अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इस वक्त 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। हम ऑलरेडी 1.1 यानी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, 1.2 स्टेट्स ऑफ मैटर, 1.3 एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स पढ़ चुके हैं। इनके लिंक हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 1.4 एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। तो शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि elements may exist in more than one structural forms which can exhibit quite different physical and chemical properties। क्या मतलब हुआ इस बात का? कहता है कि एलिमेंट जो है वो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हो सकती हैं। यानी एक एलिमेंट अगर किसी एक आपको एक कंडीशन में नज़र आ रहा है तो उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी एज कंपेयर जब वो किसी बी कंडीशन में मौजूद होगा। ये फॉर्म्स जो होंगी, जो एलिमेंट लेता है, इन्हें कहा जाता है एलोट्रोपिक फॉर्म्स। और इस फिनोमिना को कि वो इस तरह की एलोट्रोपिक फॉर्म्स बनाता है कहा जाता है एलोट्रोपी। These forms are called allotropic forms and phenomena is called allotropy। अब पहली एग्जांपल है ऑक्सीजन एलिमेंट की। कहता है कि ऑक्सीजन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ऑक्सीजन जो है वो 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। पहली क्या है? ऑक्सीजन, और दूसरी है ओजोन। ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया जाता है O2 से, ओजोन को रिप्रेजेंट किया जाता है O3 से। यानी जब एक ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है तो हमारे पास ओजोन बन जाती है। ठीक हो गया। अब हम बात करने लगे हैं कार्बन के बारे में। तो कहते हैं कि जो सिमिलरली कार्बन एग्जिस्ट इन मेन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। यानी कि जो कार्बन है ये 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, जैसा कि डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन। जो डायमंड है ये एक जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी लेयर्स होती हैं ऑफ किस चीज़ की। अब ये लेयर्स किस चीज़ की होती हैं? ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन। कार्बन के बने हुए हेक्सागोनल रिंग्स की लेयर्स होती हैं। अब ये हेक्सागोनल रिंग्स किस तरह के होते हैं? इस तरीके के होते हैं। अब आप ये देखें, ये हमारे पास एक हेक्सागोन है। इसके वो एजेस काउंट करें, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये हमारे पास एक हेक्सागोन थी। ठीक हो गया। तो जो हेक्सागोनल रिंग्स बनते हैं वो किस में बनते हैं? ग्रेफाइट में बनते हैं, और लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके। जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है ये 60 कार्बन से मिलकर बनता है। कंसिस्ट ऑफ स्फीयर्स, ये स्फीयर्स का बना होता है। मेड ऑफ एटम्स, जो कि एटम के बने हुए हैं। अरेंज्ड इन पेंटागोन्स एंड हेक्सागोन्स। मतलब क्या है कि ये जो 60 कार्बन होंगे, ऑब्वियसली इसके अंदर कार्बन के एटम्स होंगे, ये अपने आप को पेंटागोन्स के अंदर और हेक्सागोन्स के अंदर अरेंज करते हैं। हेक्सागोनल रिंग हमने अभी ऊपर देखा, जैसे अभी बनाया था मैंने। पेंटागोन में 5 कॉर्नर्स होते हैं, हेक्सागोन में 6 कॉर्नर्स होते हैं। अच्छा जी, फ्लोरीन्स आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जो फ्लोरीन्स हैं ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर अपनी जो शेप है उसको मेंटेन रखते हैं, उसको डी शेप नहीं करते, अपना स्ट्रक्चर खराब नहीं करते। बीइंग कोवलेंट इन नेचर, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर कार्बन मौजूद है, और कार्बन की मौजूदगी की वजह से सारे ही कार्बन है, कार्बन 60 हैं, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो रहे हैं, तो यानी ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो हम कहते हैं कि जो फ्लोरीन है ये कोवलेंट इन नेचर है, और इसी वजह से ये सॉल्युबल भी किस में होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होता है। कि अगर हमने किसी ने लैब में फ्लोरीन बनाया तो वो किस चीज़ के अंदर सॉल्वेंट, किस सॉल्वेंट में जाके सॉल्युबल हो सकेगा? वो सॉल्युबल यानी कि मिक्स किस में किया जा सकता है, उसका मिक्सचर किस में बनाया जा सकता है, उसको उसकी स्टडीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए उसके लिए कौन से सॉल्वेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन की अमाउंट ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। द फ्लोरीन structure is unique in that the molecule is not charged and has no boundaries and has no unpaired electrons। यहाँ 3 बातें की हैं। क्या कि फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिक है। किस बुनियाद पर यूनिक है? 3 बातों की वजह से यूनिक है। पहला ये कि इसमें कोई चार्जेस नहीं है, यानी जैसे हम देखते हैं हमारा टेबल सॉल्ट NaCl, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। वो
उन पे क्या है, चार्जेस हैं। लेकिन फ्लोरीन में सारे ही कार्बन हैं, सब ही अपने इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो इस वजह से इनमें किसी पर कम या ज़्यादा चार्ज नहीं दिया जा सकता, तो ये चार्ज्ड नहीं होती फ्लोरीन। एक ये वजह है इसके यूनिक होने की। दूसरी वजह क्या है कि नो बाउंड्रीज, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। तीसरी बात क्या है, यानी कि ये एक आप ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलरली इसका कॉर्नर है, कहीं से भी आप देखेंगे तो आपको एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की तरह दिखती है। एंड हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरी बात क्या है कि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं हैं, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड फॉर्म में हैं। दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर, इसमें जो है वो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लोरीन 60 हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो है। इसमें ये इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं सारी, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन्स, और उसमें फिर आप क्या क्या लिख सकते हैं कि ये हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे जो है वो स्टेबल है। दूसरा क्या है, ये कोवलेंट इन नेचर है। और तीसरा क्या हो गया कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है। चौथी बात हो गई कि ये चार्ज्ड नहीं होता। पांचवी हो गई कि ये इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। छठी बात ये हो सकती है कि ये कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखता। और सातवीं बात ये हो सकती है कि ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। आठवीं बात ये हो सकती है कि ये लो मेल्टिंग पॉइंट रखता है। और नौवीं बात क्या हो सकती है कि ये सॉफ्ट है एंड कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर ये सवाल आता है कि वाई फ्लोरीन्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? आप लिखेंगे बिकॉज फ्लोरीन्स हैव नो चार्जेस and has no boundaries and has no unpaired electrons, that why it cannot conduct electricity। जब आपके पास कोई unpaired इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कार्बन के बारे में। अब हम पढ़ने लगे हैं सल्फर के बारे में। एलिमेंट सल्फर आल्सो एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। कहता है जो सल्फर है ये भी 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। पहली है रोम्बिक और दूसरी है मोनोक्लिन। जो फॉर्मर इज मोर स्टेबल देन द लेटर। फॉर्मर का क्या मतलब है, यानी कि जो पहले डिस्कस की गई यानी रोम्बिक जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू किसके, मोनोक्लिन के। अच्छा जी, अब हम इसको एक समराइज कर लेते हैं कि हमने इसमें टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा कि ऐसे एलिमेंट्स जो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म्स रखते हैं जिसकी वजह से उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, ऐसी फॉर्म्स को एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहा जाता है। और इस फिनोमिना को कि वो एक से ज़्यादा फॉर्म्स रखें एलोट्रोपी कहते हैं। ऑक्सीजन की 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, ऑक्सीजन एंड ओजोन। कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फ्लोरीन। डायमंड एक जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन्स मौजूद होते हैं। बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है ये 60 कार्बन के बने हुए होते हैं जो कि हेक्सागोन्स और पेंटागोन रिंग्स पर मुश्तमिल होते हैं। फ्लोरीन्स हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर स्टेबल होते हैं। ये कोवलेंट इन नेचर होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज ये हैं कि ये इन पे कोई चार्जेस नहीं होते, कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ये केज लाइक स्ट्रक्चर देते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी को। और जो फिर बात आ जाती है सल्फर की कि जो हमारे पास सल्फर होता है ये 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। पहली रोम्बिक, दूसरी मोनोक्लिन। जो रोम्बिक है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू मोनोक्लिन के। अब इनकी एग्जाम्पल्स की जो हमने बातें की हैं उनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया ग्राफीन का स्ट्रक्चर, फिर डायमंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और बकमिंस्टर फ्लोरीन। ये तीनों एग्जांपल्स हमारी कार्बन की हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट में भी ऑब्वियसली कार्बन होता है, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारी थी कार्बन की एग्जांपल्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स यानी। और ये रोम्बिक सल्फर जो है हमारे पास, ये कौन सा है रोम्बिक सल्फर, हमारे पास ऑब्वियसली सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म है। मोनोक्लिमिक सल्फर ये भी हमारे पास किसी एग्जांपल में आ जाता है, सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म्स में आ जाता है। फिर यहाँ तक हमने पढ़ लिया है अपना टॉपिक विच इज़ एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे रेलेवेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आगे दिए जा रहे हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs को लाजमी सॉल्व करके देखें। कोई सवाल समझ नहीं आता तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको फौरी दे दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।